अध्याय 6 अदृश्य से दृश्य तक परमेश्वर के प्रकटीकरण का रहस्य। एक वह महान अदृश्य आत्मा। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर मूलतः एक आत्मा है। आत्मा का न तो मांस होता है, न हड्डियां, और न ही उसे इन प्राकृतिक आंखों से देखा जा सकता है। वचन का प्रमाण। परमेश्वर एक आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 24। जो अकेला अमरता रखता है और उस अगम्य ज्योति में रहता है जिसे किसी मनुष्य ने न देखा और न देख सकता है। 1 तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 16। वचन की गहराई। परमेश्वर अपने मूल स्वरूप में अदृश्य, अनंत और सर्वशक्तिमान आत्मा है। मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में उसे देख नहीं सकता। 2 अनंत विचार और प्रकटीकरण की इच्छा। सृष्टि से पहले उस एक महान आत्मा के भीतर एक अनंत विचार, एटर्नल थॉट था। एक वास्तुकार के मन में इमारत का पूरा नक्शा पहले से होता है, वैसे ही परमेश्वर के मन में पूरी सृष्टि का संपूर्ण विचार पहले से मौजूद था। वचन का प्रमाण। आदि में वचन था। यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1। यहाँ वचन लोगोस का अर्थ केवल बोले हुए शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्रकट होने वाला विचार है। परमेश्वर चाहता था कि वह अपनी सृष्टि के साथ संगति करे और इसके लिए उसका किसी प्रकार से प्रकट होना आवश्यक था। 3 लोगोस परमेश्वर की पहली अभिव्यक्ति। अपनी अदृश्य आत्मिक अवस्था से बाहर आकर परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट करना आरंभ किया। इस प्रथम प्रकट अभिव्यक्ति को वचन या लोगोस कहा गया है। यह लोगोस कोई मानव शरीर नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मिक अभिव्यक्ति थी, जो कभी प्रकाश, कभी बादल और कभी आग के खंभे के रूप में दिखाई दी। यह अदृश्य परमेश्वर की पहली दृश्य पहचान थी। लोगोस और थियोफनी का संतुलन। जब यह लोगोस मनुष्यों के साथ और निकट संगति करने के लिए प्रकट हुआ, तब उसने एक आत्मिक शरीर, थियोफनी के रूप में अपने आप को प्रकट किया। यहाँ एक महत्वपूर्ण स्पष्टता आवश्यक है। लोगोस परमेश्वर की पहली अभिव्यक्ति, प्रकाश बटा विचार है। थियोफनी वह आत्मिक शरीर या रूप है जिसमें वह लोगोस प्रकट होता है। ऐतिहासिक गवाही। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने इसी दिव्य प्रकटीकरण को देखा। मूसा ने जलती झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन किया। निर्गमन 3। अब्राहम के सामने प्रभु मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उत्पत्ति 18। इन घटनाओं में परमेश्वर देहधारी, फ्लैश नहीं हुआ था, लेकिन वह दृश्य और पहचानने योग्य रूप, थियोफनी में प्रकट हुआ था। 4 विभिन्न पदों, ऑफिसेस में प्रकटीकरण का रहस्य। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने समय समय पर विभिन्न पद, ऑफिसेस में स्वयं को प्रकट किया है। पिता के पद में, जब वह स्वर्ग में और अगुवाई करने वाले प्रकाश के रूप में अपनी प्रजा का मार्गदर्शन कर रहा था। पुत्र के पद में, जब उसने मनुष्य के साथ रहने और मृत्यु का अनुभव करने के लिए एक शरीर, फ्लैश धारण किया। पवित्र आत्मा के पद में, जब वही परमेश्वर आज आत्मा के द्वारा विश्वासियों के भीतर वास करता है। पाठक के लिए चिंतन। क्या एक ही व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता, अपनी पत्नी के लिए पति और अपने कार्यस्थल पर प्रबंधक नहीं हो सकता? व्यक्ति एक ही रहता है, लेकिन उसके पद और कार्य बदलते हैं। 5 एक ही प्रभु का अपरिवर्तनीय सत्य। पूरे पवित्र शास्त्र का मूल सत्य यह है कि परमेश्वर एक ही है। वह अपने प्रकटीकरण के तरीके बदल सकता है, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। वचन का प्रमाण। सुन हे इस्राएल, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। मरकुस अध्याय 12 वचन 29। अटल सत्य। परमेश्वर अपना रूप बदल सकता है, पद बदल सकता है और प्रकट होने का तरीका बदल सकता है,
लेकिन वह स्वयं कभी नहीं बदलता। निष्कर्ष, आगे की यात्रा। परमेश्वर को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं, बल्कि हृदय के प्रकटीकरण रेवलेशन का विषय है। इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे वह अदृश्य आत्मा लोगोस के रूप में बाहर आई और थियोफनी में संगति की। अगले अध्यायों में हम और गहराई से देखेंगे कि वही परमेश्वर दूत के रूप में कैसे प्रकट हुआ और क्यों अंततः उसे देहधारण इनकारनेशन करना पड़ा।